जन विरोधी नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। हम अभी मौजूद है भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर, जहां पर मजदूर मोर्चा संघ और किसान संघ की जो कुछ लोग आए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या है पूरा मामला? देखिए, मामला ये है कि देश में जो संपदा पैदा करने वाले लोग हैं वो मजदूर, किसान और बाकी कार्यालयों में काम करने वाले, मीडिया में काम करने वाले कर्मचारी हैं। अब ये जो सरकार की नीतियां हैं, ये संपदा पैदा करने वालों को लूटने की नीति, और जो संपदा लूट रहे हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, दूसरे लोग हो, उनको संरक्षण देने की नीति बना रही है। इसी क्रम में इन्होंने 3 काले कृषि कानून लाए थे, जिसके खिलाफ 13 महीने तक दिल्ली में आंदोलन चला और सरकार ने उनको वापस लेने की घोषणा तो की, लेकिन पिछले दरवाजे से उनको लागू कर रहे हैं। और उसी तरीके से कोरोना के पीरियड में एक और 3 कृषियों के बारे आई थी और 4 श्रम संहिताएं ला रहे हैं, जिसमें परमानेंट होने का अधिकार समाप्त, कभी भी किसी को भी काम से निकाला जा सकता है, चाहे वो कारखाने हो, चाहे वो मीडिया हाउसेस हो, चाहे अखबार हो, चाहे वो कार्यालय हो। और सरकारी विभागों के अंदर सरकारी कर्मचारी बचे नहीं, सब कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर, और कारखानों में भी सरकार परमानेंट मजदूर नहीं बचा, वहाँ सब ठेका मजदूर है। तो हायर एंड फायर का नियम लागू कर रहे हैं, मतलब लगाओ और भगाओ, मतलब जैसे आज आपने काम किया, कल ज़रूरत नहीं तो चला। अब इससे पूरे देश की जो बहुमत आबादी है उसका जीवन बर्बाद हो रहा है। दूसरी बड़ी समस्या है कि पिछले दिनों से सरकार के आने के बाद से खास तौर से महंगाई बेलगाम है, खाने की, उपयोग की, हर चीज़ों की कीमत बढ़ रही है। अब ये जो कीमत बढ़ रही है और मजदूरी बढ़ नहीं रही, आमदनी बढ़ नहीं रही, तो इसलिए लोगों का ज़िंदगी तबाह हो रही है। तीसरा सबसे बड़ा सवाल है, देश के अंदर बहुमत आबादी जो नौजवान है, चाहे वो पढ़े लिखे हों चाहे बिना पढ़े लिखे हों। अभी सरकार का ये आंकड़ा आया है कि हमारे देश के अंदर लगभग पढ़े लिखे लोगों में 70% की बेरोजगारी है। तो माँ बाप ने उनको MBA कराने के लिए, ITI कराने के लिए, BE कराने के लिए, मेडिकल कराने के लिए लाखों रुपया खर्च हो रहा है, और उसके बाद उनको रोज़गार नहीं मिल रहा। एक और समस्या ये है कि हमारे देश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, मतलब हुड़दंगों का कानून बन गया है। जैसे हम अगर जुलूस निकाल रहे हैं, ऐसी अच्छी मांग के लिए निकाल, तो हमसे कहेंगे परमिशन लाओ, ये करो, वो करो। और जब हुड़दंगी निकलते हैं तो जनता को लड़ा रहे हैं, लड़ाई जनता के खिलाफ गाली गलौज कर रहे हैं, उनके लिए पूरा संरक्षण है। और इसका ही प्रभाव है कि आज हमारे समाज में जो कमज़ोर तबके हैं, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, अल्पसंख्यक हो, इन पर हमले बढ़ रहे हैं और सरकार उनको संरक्षण दे रही। अब ये जो हालात है, इस हालत में अगर मेहनत कश आवाम अगर लड़ेगा नहीं, इकट्ठा नहीं होगा, तो सरकार और बेलगाम हो जाएगी। इसलिए आज संयुक्त ट्रिब्यूनल मंच, जिसमें 10 केंद्रीय श्रमिक संगठन शामिल है, सरकार द्वारा जो मान्यता है जिनको राष्ट्रीय स्तर पर, और करीब 400-500 किसान संगठनों का संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने 13 महीने आंदोलन किया। हम लोगों ने दिल्ली में बैठ के तय किया कि इस सरकार की ये जो कल मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, संपदा पैदा करने वाले लोगों के खिलाफ जो नीति है, उसके खिलाफ मुकाबला किया जाए। तो आज पूरे देश में हर ज़िले में, लगभग मुझे लगता है पूरे देश में किसी भी कोने में चले जाएंगे, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और ज्ञापन दिए जा रहे हैं। और इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त ट्रिब्यूनल मंच फिर से बैठेंगे और एक बड़े आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें चाहे जैसे पहले आंदोलन किसानों का था कि जिसमें हमने दिल्ली घेरी, और चाहे वो मजदूरों का हो जो राष्ट्रव्यापी हड़तालें की। तो अगर जिंदा रहना है तो सरकार की ये जो जनविरोधी रवैया है और आपस में एकता तोड़ने की बात हो रही है, मतलब मेहनत कशों को एक करना है, एक होकर ही लड़ पाएंगे। तो सरकार तो नए नए निकाल तो रही है रोजगार के साधन, और ये अगर आप तो मीडिया में हैं, इसी में आपसे ही कह रहा हूँ कि आप जो सरकार जितने आप निकालती है भर्ती, उसको फॉलो अप करके देख लीजिए। भर्ती अखबार में निकलती है, वास्तव में भर्ती नहीं होती है। और जितनी परीक्षाएं होती हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में तो पूरा रिकॉर्ड बन गया है, जितनी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं के नाम पर लोगों से आवेदन लगाने के नाम पर पैसा लेते हैं, और आखिरी क्षण पर वो परीक्षा निरस्त कर दी जाती है। और जो परीक्षाएं हो भी जाती हैं उनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होते, और जिनके परीक्षा परिणाम घोषित हो जाते हैं उनका अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो अब ये तो जनता समझ रही है। इसी सरकार दिखावे के लिए क्या करती है और सच्चाई क्या है, वो एक अलग पहलू है।
और उसी को हम लोगों के बीच में बेनकाब करने और जनता को जागृत करने और जनता को आंदोलन उतारने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। उसी कोशिश का एक हिस्सा ये है। तो आज आपने ज्ञापन सौंपा है इतने सारे लोगों के साथ मिलकर, तो यहाँ पे क्या कहना है? नहीं, ज्ञापन हमने सौंपा है पूरे देश से और प्रधानमंत्री के नाम पे ज्ञापन है। उसमें ये सारी मांगें मैंने जो बताई हैं उन सारी मांगों का उल्लेख है और उनसे हमें आग्रह कर रहे हैं कि इनके बारे में सरकार विचार करे और अगर सरकार विचार नहीं करेगी तो अगर लातों के देव हैं और बातों से नहीं मानेंगे तो फिर पुराने ज़माने की कहावत है कि उसके आधार पर हमको करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर मजदूर संघ और किसान संघ ने यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आके ज्ञापन सौंपा और साथ ही जो महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, उसको लेकर इनका जो विरोध जारी है। साथ ही इनका कहना है अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।